बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर टीच बाय वसीम शाकर। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क। मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा नेटवर्क क्या है, नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पेश आई, नेटवर्क के टाइप्स क्या हैं, नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं, नेटवर्क बनाने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद नेटवर्क। डियर व्यूअर्स, व्हेन टू and more than two computers are connected with each other through a medium is called network। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर और डिवाइसेस को आपस में लिंक किया जाता है, वो लिंक जो है आप किसी भी मीडियम के थ्रू कर सकते हैं। वो वायर हो सकती है, वो वायरलेस हो सकती है, तो वो बन जाता है नेटवर्क। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क जो बनाया गया था उसका नाम था आरपानेट। अब नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पेश आती है? नेटवर्क जो है वो हम उनकी मुख्तलिफ़ मकासद हैं। लाइक फ़ाइल शेयरिंग के लिए हम नेटवर्क बनाते हैं, रिसोर्स शेयरिंग के लिए हम नेटवर्क बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए हम नेटवर्क बनाते हैं। इसके लिए कंपोनेंट्स क्या हैं? अगर आपने नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब आपके पास नोड्स होने चाहिए, मेन पीसी होना चाहिए, आपके पास पर्सनल कंप्यूटर, आपके पास एक मेन कंप्यूटर होना चाहिए जिसको हम सर्वर कहते हैं, आपके पास स्विच होना चाहिए, आपके पास ब्रिज होना चाहिए, आपके पास राउटर होना चाहिए, आपके पास हब होना चाहिए, केबल होना चाहिए। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग। अब नेटवर्क के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क? सबसे पहला इसका फ़ायदा ये है कि फ़ाइल शेयरिंग। हम अपनी ईज़िली सिंगल पर्सन आप कंप्यूटर पे बैठे हुए आप किसी भी पर्सन को जो आपके कंप्यूटर के साथ लिंक्ड है, आपके नेटवर्क के साथ लिंक्ड है, आप उसको डाटा सेंड कर सकते हैं, फ़ाइल शेयरिंग। उसके बाद है रिसोर्स शेयरिंग है, मतलब कि आपकी जो एक हार्ड ड्राइव है, बाकी तमाम कंप्यूटर जो उसके साथ कनेक्टेड है उसी हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंटर है, तमाम जो उसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तमाम नोड जो है उसी प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन है कि आपका मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, कम्युनिकेट हो जाता है। तो ये थर्ड एडवांटेजेस है नेटवर्क का कि आप इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, वाइड एरिया नेटवर्क, पैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जब कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्टेड हों विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ हाउस, विद इन अ ऑफिस, मतलब कि लिमिटेड एरिया में आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड हों, तो वो जो नेटवर्क बनता है वो बनता है लैन। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, 5 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, उनके दरमियान जो एरिया है वो बहुत कम है। तो ये भी हम जो है यूज़फुल होता है कि हम अपनी फ़ाइल रिसोर्सेज, प्रिंटर और गेम्स वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह के की शेयरिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बाद आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये कलेक्शन ऑफ लैन्स है, कलेक्शन ऑफ वैन्स है। जब मुख्तलिफ लैन्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, मुख्तलिफ मैन को आप कनेक्ट कर देते हैं, तो एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है जिसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की जो एग्जांपल जो है वो है इंटरनेट। इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, ये हम मुख्तलिफ डाटा अपना शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें इनकी दोनों की कंपैरिजन की, लैन और वैन की, लैन जो है वो स्मॉल एरिया कवर करता है, वैन लार्ज एरिया कवर करता है। लैन की जो स्पीड जो है वो लो है और वैन की स्पीड जो है वो हाई एज़ कम्पेयर टू लैन। और दोनों जो हैं ये वायर वाले भी हो सकते हैं और ये वायर लेस भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, नॉर्मली लैन वायर वाला ही होता है। उसके बाद आ जाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क
जो हम डिज़ाइन करते हैं विद इन अ सिटी, किसी एक सिटी के दरमियान हम जब डिज़ाइन करते हैं तो वो नेटवर्क मैन कहलाता है। मतलब वो एक सिटी की रेंज में हो। इसकी जो रेंज जो है वो 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के दरमियान जो होती है, इसको कहते हैं मैन। नॉर्मली मुख्तलिफ लैंस को कनेक्ट करके मैन बनाया जाता है। और मैन की एग्जांपल जो है आप ये लगा सकते हैं कि जैसे केबलिंग नेटवर्क जो है ये मैन कहलाता है। इस अब एक दफ़ा मैं फिर आपके इनका रिव्यू करता चलूँ। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की, नेटवर्क वन टू और मोर देन टू कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर इज़ कॉल्ड नेटवर्क। इसके बाद हमने इसके पढ़े कि इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कंपोनेंट्स, नोड्स, हब, स्विच, राउटर, केबलिंग वगैरह। फिर इसकी हमने टाइप्स पढ़ी। दीज आर थ्री टाइप ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट वन इज़ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो विद इन अ बिल्डिंग होता है, एक ऑफिस के लिए बनाया जाता है। इसकी जो रेंज जो है वो एक ऑफिस के में होती है, तो उसकी जो रेंज जो है वो 50 मीटर में होती है। तो एक बिल्डिंग की रेंज जो है 50 मीटर, तो लैन। उसके बाद हमने पढ़ा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो मुख्तलिफ लैंस पर मुश्तमिल होता है, मैन पर मुश्तमिल होता है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसकी एग्जांपल जो है इंटरनेट है, वो है वैन। फिर हम इनकी दोनों का कंपैरिजन पढ़ा, लैन और वैन। लैन की जो है वो एरिया स्मॉल एरिया कवर करता है और वैन लार्ज एरिया कवर करता है। इसके बाद स्पीड की, लैन की स्पीड कम है, वैन की स्पीड हाई है। उसके बाद जो है लैन जो है मोस्टली केबलिंग वाले होते हैं और वैन जो है ये केबल और वायरलेस भी हो सकते हैं। और हमने पढ़ा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक सिटी की रेंज में होता है, एक सिटी के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज जो है वो 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के दरमियान होती है। और ये इसकी एग्जांपल आप ये लगा लें, जैसे नेटवर्क केबलिंग जो है, केबलिंग जो करते हैं लोग, वो इसकी एग्जांपल है। नॉर्मली जो है ये सब कैंपसेस को आपस में लिंक करने के लिए ये नेटवर्क बनाया जाता है। तो इसीलिए इसकी एक डेफिनेशन ये भी है, कलेक्शन ऑफ लैन इज़ कॉल्ड मैन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो